अब ये इस तरह से ये कह रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा लग रहा है। ये कार्टून वाले कार्टून होता है। हाँ असल में कार्टून मेरी विधा तो खैर है नहीं, लेकिन त्रंबक जी से बहुत पुराना परिचय है और एक तरह से मैं उनके साथ जो जर्नलिज्म की लाइन है हमारी वो एक साथ लगभग शुरू हुई। ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि उनका काम पहले शुरू हुआ या मेरा काम। उन्होंने रेखाओं में अपनी बात की और मैंने शब्दों के जरिए अपनी बात करने की कोशिश की। वो सिलसिला आज भी मेरा चल रहा है, लेकिन असल में कार्टून के बारे में उसको अप्रिशिएट करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बात मैं जरूर कहूंगा इनके बारे में कि इस प्रदेश की, इस शहर की जो भी पहचान आज पूरे देश में और देश के बाहर अगर है तो उस पे जो भी हमारी उपलब्धियां इस राज्य की हैं, संसाधन हैं, हमारे लोग हैं, उन सब का अपना योगदान है। लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई एक योगदान होगा तो मैं ये बात इस बहुत महत्वपूर्ण जो आज का दिन है उसमें ये कहने की कोशिश कर सकता हूँ कि एक नाम त्रंबक शर्मा का भी है और उनकी मैगजीन का। आप उसको इस तरह से भी देखें कि पूरे देश में जहां कहीं कार्टूनिस्ट हैं, वो पूरी बिरादरी है, वो इस प्रदेश से जुड़ती है और इस प्रदेश से सिर्फ इसलिए जुड़ती है कि त्रंबक जी यहाँ है। तो इस नाते मुझे लगता है कि इनका जो काम है वो एक तरह से ये अपनी ही बिरादरी के लिए और अपनी बिरादरी के माध्यम से हम सब के लिए, इस स्टेट के लिए भी एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर की तरह से उनकी भूमिका है। आप देखिए कि आपको ये बात तो खैर पता ही होगी कि अकेली मैगजीन है ये कहना एक लाइन पे बहुत आसान है कि कार्टून की ये पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ अकेली मैगजीन है, जैसा कि आपसे बात होती है। लेकिन एक मैगजीन अकेली क्यों है, इस बात को समझना और अकेले होने का क्या दुख हो सकता है, उसके पीछे कितनी चुनौतियां हो सकती है, ये आप इनके साथ बैठेंगे तो आपको इस बात का पता लगेगा। आज ठीक है कि लगभग 30 साल, 3 दशक इनके हो गए हैं और आप ये देखें कि इस राज्य के 25 साल हुए हैं और त्रंबक जी की मैगजीन के 30 साल पूरे हो गए हैं। तो ये इनका जो संघर्ष है पूरा पिछले 30 सालों का, आज आपको ये जरूर लग सकता है कि ये जो चाहें वो कर रहे हैं और जो चाहें संसाधन इनके पास खुद चल कर आते हैं। लेकिन वो दिन भी मुझे याद है कि जिस तरह से ये संस्थाओं के पीछे, व्यक्तियों के पीछे उनको अप्रोच करते थे, उनसे बात करते थे, उनसे अनुरोध करते थे कि मैं कार्टून बनाता हूँ, मेरा कार्टून आप ले लें या मेरा कार्टून आप अपने अखबार में छापें। कार्टून के बारे में मैं कोई बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। ये ठीक है कि मुझे जिस तरह से आप लोगों को रेखाएं बहुत अच्छी लगती, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, तो उसके टेक्निकल डिटेल्स में जाने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। मैं आप जो बहुत सीमित दायरे में यहाँ पे सारे लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि ये दायरा सीमित है, क्योंकि आप देखिए कि कार्टून अपने आप में सीमित है और वो पूरे एक अखबार को प्रभावित करता है। लोग अखबार जब अगर हाथ में उठाते हैं तो शायद सबसे पहले आर के लक्ष्मण का